अब आ रही है दास से भक्ति। दास और दास भक्ति के आचार्य नवदा भक्ति में किनको बताया गया? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पहुँचारे। ऐसे श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल श्री हनुमान जी महाराज ये दास्य भक्ति के आचार्य हैं। कल रात्रि में विचार कर रहा था कि दास भक्ति के आचार्य यहाँ पर श्री हनुमान जी बताए। हम हर बार ये भी तो बता रहे हैं कि भक्ति के आचार्य कौन, और फिर कलयुग में इस भक्ति को किसने किया। तो कलयुग में मैं रात भर ढूंढता रहा, बहुत सारे मिले, लेकिन फिर अंत में आया चारों युग पर ताप तुम्हारा। कलयुग के भी दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी ही हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी। ऐसो दास ना ठाकुर जी को कोई भयो और ना कोई होगो, जैसे श्री हनुमान जी। ऐसे श्री हनुमंत लाल को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज मिथिला में श्री रघुनाथ जी का विवाह हो रहा है किशोरी जी के संग में, लेकिन आज कथा के प्रसंग में हम श्री हनुमान जी को ले आए हैं। अब विवाह में श्री हनुमान जी महाराज भी आएंगे, आज उसमें आनंद उत्सव करेंगे। हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में जब मनवंतरों का वर्णन होता है तो वहां पंचम स्कंद में एक दिन मैंने बताया था कि श्री लक्ष्मी जी ठाकुर जी की सेवा करती हैं और वहां सेवा करके ठाकुर जी को मदन मोहन रूप में वे भजती हैं। ऐसी बंधुओं केतुमाल वर्ष में भगवान राम जानकी प्रमुख भाव से विराजते हैं और श्री कपिपति हनुमंत लाल जी उनकी वहां पर सेवा करते हैं। और सेवा करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के प्रति जो भाव उद्गार अपने प्रकट करते हैं, उस भाव को श्रीमद् भागवत में बताया गया है। किम पुरुष वर्ष में भगवान राम जानकी जी विराजते हैं और श्री हनुमंत लाल नित्य वहां पर सेवा करते हैं ठाकुर जी की। और वहां हनुमान जी प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी से क्या भाव रखते हैं, ये सुंदर भाव श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धि न कृतस्ततोष हेतु, तैर्याद्विशिष्टानपि नो बनौकश, चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। श्री हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर भाव कह रहे हैं। दास भक्ति के लिए कौन सा गुण होना चाहिए भीतर? अच्छे कुल में जन्म होना चाहिए, अच्छा स्वरूप होना चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए, अच्छा शरीर होना चाहिए, अच्छे माता पिता होने चाहिए, अच्छी जाति होनी चाहिए, आदि आदि सब बातों को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी के यदि दास बनना चाहते हैं, दास से भक्ति को यदि जीवन में लाना चाहते हो, तो यहां कहते हैं न जन्म नूनम। अच्छे कुल में जन्म होगा तभी रघुनाथ जी स्वीकार करेंगे, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं है। स्वयं दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं न जन्म नूनम। जन्म कैसे कुल में हुआ, ठाकुर जी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधुओं देखो, हमारा प्रारब्ध ही, हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमें
विविध विविध प्रकार की जाति आदि, धनवान निर्धन आदि स्थानों पर हमको जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें ठाकुर जी का कोई रोल नहीं होता, ये कर्म बंधन है। रावण पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म लिया, धन की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, पत्नी इतनी बढ़िया, सब कुछ इतना सुखद, इतने बलवान उसके पुत्र, सब कुछ तो था रावण के पास। लेकिन शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हम प्राप्त करना चाहते हैं सब हमको मिल जाएं, लेकिन उसके बाद भी मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम। मन यदि कृष्ण चरणारविंदों में नहीं लगा है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब व्यर्थ है। इसलिए भैया कैसा भी कुल हो, अच्छा हो चाहे साधारण हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, सुंदर हो चाहे कुरूप हो, गोरे हो चाहे काले हो, अच्छा गाते हो चाहे बेसुरा गाते हो आप नाथ के। आपको पता है पूतना भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने जितने राक्षस मारने के लिए भगवान के सन्मुख आए, भगवान ने सबको देखा लेकिन पूतना को नहीं देखा। पूतना के आते ही ठाकुर जी ने अपने नेत्रों पर हाथ रख लिए, छुपा लिए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि पूतना अपने रूप को बदल करके आई थी। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे हजारों तर्क हैं, लेकिन सबसे सुंदर तर्क मुझे जो लगता है वो ये है कि ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा कि भगवान कह रहे हैं मानो पूतना तुझे काली बनाया मैंने, तुझे कुरूपणी बनाया मैंने, तुझे राक्षसी बनाया मैंने, तेरे सर्वगुण विहीन तुझे बनाया मैंने, लेकिन जैसा मैंने तुझे बनाया तू आज बिल्कुल उसकी विपरीत बन के मेरे सामने खड़ी है। सुंदरी बन के आई है, गुण युक्त होकर के आई है, इतने सारे श्रृंगार करके आई है। श्रृंगार का मतलब मेरा बाहरी श्रृंगार से नहीं है, तन के श्रृंगार से नहीं है। सीधी स्पष्ट बात यह है कि हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सन्मुख। दास्य भक्ति क्या है? हमारे श्याम सुंदर राधा रमण प्रभु कौन सा वाद्य बजाते हैं? वंशी बजाते हैं। तबला क्यों नहीं बजाते? भगवान कृष्ण हारमोनियम वाले क्यों नहीं बने? ठाकुर जी वीणा वाले क्यों नहीं बने? अन्य अन्य वाद्य इतने सुंदर सुंदर, उनको नहीं बजाया, वंशी बजाते हैं। राधा रमण जी होते हमारे वायलिन वाले, तो राधा रमण जी का ऐसे ही स्वरूप होता है। हारमोनियम वाले होते तो यूं ही बैठे होते, लेकिन वंशी क्यों धारण की? यह भी दास्य भक्ति का प्रभाव है। वंशी पोली होती है, वंशी में अनंत छिद्र होते हैं। पोलापन और छिद्र होना ये समाज में एक कोई श्रेष्ठ विषय नहीं है। उसमें कोई वस्तु टिकती नहीं है। वंशी में बहिष्कृत है, एक प्रकार से पोली है, लेकिन जैसी है वैसी ठाकुर जी के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। मैं ऐसी हूं, मुझ में इतने छिद्र हैं, मैं पोली हूं पूरी भीतर से। ठाकुर जी बोले व्यक्ति जब स्वयं को छुपाता नहीं है ना, अपने दुर्गुणों को छुपाता नहीं है, जैसा है वैसा मेरे सन्मुख प्रस्तुत होता है, उसका स्थान मेरे चरण भी नहीं, मेरे अधर होते हैं। उस वंशी को ठाकुर जी ने अधर पर धारण किया। आज श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं न जन्म नूनन महतो, अच्छे कुल में जन्म लेना तभी राम जी के आप दास बन पाओगे, ये आवश्यक नहीं है। नवांग, सुंदर वाणी होनी चाहिए, लच्छेदार, जब गाओ तो महाराज कान खड़े हो जाएं सबके, ऐसे सुंदर। देखो ठाकुर जी को स्वर प्रिय तो है, ठाकुर जी को कलाएं प्रिय तो हैं, आपके अंदर अच्छी अच्छी कलाएं हैं, उनसे ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी को सुख तो मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बेसुरा है, कोई सुर में नहीं गाता हो, कोई नृत्य करना नहीं जानता हो तो रघुनाथ जी को कभी पा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। नवांग, उस पर वाणी नहीं हो तो भी वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। और एक और बात कहते हैं न बुद्धि,
अगर वो बुद्धि युक्त भी नहीं है तो भी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। हमारे वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी जी के गुरुकुल में गौशाला में एक सेवक रहता था, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। भोंदू किसको कहते हैं? जो बेचारा बहुत सीधा हो, जो कुछ ना जानता हो, ज्यादा अपने बुद्ध, एक प्रकार से एक बात कह दूं, ज्यादा चतुर नहीं होता, उसको भोंदू कहते हैं। मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, ये जितने चतुर शिरोमणि घूमते हैं ना हमारे अगल बगल में, बहुत चतुर बने डोलते हैं, हर चीज में अपनी चतुराई को प्रस्तुत करते हैं। ठाकुर जी को सबसे कम प्रिय हैं चतुर लोग। ब्रह्मा चतुर्मुख है, 4 मुख हैं, लेकिन ठाकुर जी ने इतना व्यस्त कर रखा है कि ब्रह्मा जी कभी मिलने भी नहीं जा पाते भगवान से। क्यों? ठाकुर जी को ज्यादा बुद्धि लगाने वाले लोग प्रिय नहीं है। ये बात तो स्पष्ट कितने बार कथाओं के दर्शन करने से, भक्तों के चरित्र सुनने से ये बात स्पष्ट हो गई कि ज्यादा चतुर बनोगे, दुनिया की नजरों में आप बुद्धिमान हो, दुनिया की नजरों में आप बड़े विवेकी रहोगे, दुनिया की नजरों में ऐसा भी रहेगा, कोई भी निर्णय लेना सब कहेंगे उससे पूछो, वो ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन ठाकुर जी को ज्यादा चतुर लोग प्रिय नहीं है। जो सहज है, जो सरल है, जो हर स्थिति में एक समभाव में रहता है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, नवांग न बुद्धि कृतितोस्तुत हेतु। ठाकुर जी के प्रसन्नता के हेतु इन सब में कुछ भी नहीं है। और इस बात का प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज देते हैं, बोले यदि ठाकुर जी कुल देखते, स्वरूप देखते, शरीर देखते, वाणी देखते, बुद्धि देखते, तो कभी हम वानरों से मैत्री नहीं करते। श्री रघुनाथ जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे आगे हम वानरों को रखा, जामवंत जी को रखा, हनुमान को रखा। वास्तव में ये वानरों की सेना ले जाकर के दशानन पर चढ़ाई करने से रघुनाथ जी ने कुछ और नहीं, केवल हम लोगों को इतनी शिक्षा दी, वानर के पास में ना स्वरूप होता है, ना शरीर होता है, ना कुल अच्छा है, ना बोलता अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा प्रिय है, अति प्रिय है। तुम तो फिर भी मानव हो। अपने किसी दुर्गुण से ठाकुर जी के प्रति ये भाव मत रखो, हम ऐसे हैं इसलिए ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन तू नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो, तू दयालु दीन। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, भैया अपने किसी अवगुण की वजह से ठाकुर जी से विमुख मत हो जाना। अवगुण ठाकुर जी देखते नहीं, ये हम कलयुगी लोगों का लक्षण है अवगुण देखना। यदि ठाकुर जी अवगुण देखते ना, हमारी स्थिति इतनी भी नहीं होती कि हम मंदिर में प्रवेश करके उनके सामने खड़े होने के साहस रखते। आज हम उत्सव कर रहे हैं, कल रघुनाथ जी सिया जी के स्वरूप सरकार बैठे थे, हम उनको हल्दी लगा रहे हैं, उनको गोद में उठा रहे हैं, अपने हाथों से भोजन पवा रहे हैं, उनके सुंदर मंगल उत्सव में नचा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। भले ही वो स्वरूप सरकार हैं, आपकी निष्ठा भले ही उनमें ना हो, भले ही आपको लगता हो कोई बालक बैठा हो, लेकिन वो बालक तो वैसे ही ठाकुर जी के स्वरूप में मुकुट पहन लें, स्वरूप धारण कर लें, वो महाराज पूर्ण सरकार ही है। वो
वो फिर भी आपको इतनी अनुमति दे रहे हैं कि आप उनको हल्दी लगा लो, आप उनका स्पर्श कर लो, आप उनके सामने नाच लो, आप उनकी न्योछावर कर लो। इतना अधिकारी हम हैं विचार करना। विचार करने में तो ना ही उत्तर आएगा। लेकिन श्री हनुमान जी कहते हैं कभी भी स्वयं को अनधिकारी मत समझो। बस मैं नाथ का हूं, जैसा भी हूं उनका। यदि अनधिकारी देखता मैं तो चकार सखे वत लक्ष्मण अग्रज, ये लक्ष्मण जी के अग्रज हमको कभी सखा नहीं स्वीकार करते। हम वानर वंशी हैं, फिर भी इन्होंने हमको स्वीकार किया, हृदय से लगाया। इस बात को प्रतिपादित करता है कि ठाकुर जी सांसारिक जो लोग अवगुण देखते हैं, उस अवगुण से ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के लोग देखते हैं गोरा, काला, सुंदर, कुरूप आदि आदि जो भी भाव है, ठाकुर जी नहीं देखते। कहां अति सुंदरी बनकर के आई पूतना को ठाकुर जी ने देखा नहीं। और वहीं हमारे श्री कृष्ण जब कंस को मारने जाते हैं तो वहां अत्यंत कुरूपणी कुब्जा, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, वो जब बगल से निकलती है तो ठाकुर जी कहते हैं हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। कुब्जा एक बार तो रुकी नहीं, बोले मुझे कोई सुंदरी बोल ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा मैंने तुमको कहा सुंदरी। कुब्जा कहती है कि मुझसे कोई मथुरा में बात करना पसंद नहीं करता मेरे रूप के कारण, और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं रूप की कौन बात करता है, हमने आपके रूप को सुंदर नहीं कहा है, आपका हृदय सुंदर है, आपके भीतर से जो भाव की खुशबू आ रही है ना वो सुंदर है, हमको वो प्रिय है, इसलिए हमने सुंदरी कहा। तो पहला सिद्धांत यहां पर इस बात से प्रतिपादित करते हैं दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी कि स्वयं को अयोग्य मत समझो। अपने दुर्गुणों को ठाकुर जी के सामने छुपाओ मत, उनको प्रस्तुत करो, और कभी भी स्वयं को अयोग्य मत समझो कि मेरे अंदर तो ये दुर्गुण है, मैं ठाकुर जी के योग्य नहीं हूं। नहीं, आप सर्वथा योग्य हो। श्री हनुमंत लाल जी श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से दास भक्ति के प्रतिपादन में अपने भाव कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं? अतुलित बलधामम, सबको याद है श्लोक, बोलो। अतुलित बलधामम हैम शैला मदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मेरे जीवन की तीसरी कथा मैंने की थी छत्तीसगढ़ में। एक अनुभव सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तो जब मैंने पहली कथा द्वारिका में की थी 2015 में, मेरी सबसे पहली कथा हुई, तब हमारे श्री रमन रेती वाले महाराज जी वे जब आशीष देने के लिए आए तो आशीष देकर के उन्होंने मुझको एक वस्तु प्रदान की आशीर्वाद के रूप में। मैंने कहा महाराज जी क्या भेंट दे रहे हैं? हमने कहा महाराज जी आपसे भेंट तो लेंगे नहीं। बोले भेंट नहीं दे रहा हूं, जीवन पर्यंत इस व्यासपीठ पर बैठे रहोगे। व्यास को सबसे ज्यादा आवश्यकता श्रोताओं की होती है, तो एक श्रोता दे के जा रहा हूं। जब मैंने वो भेंट खोली तो उसमें श्री हनुमान जी महाराज थे। बोले कि तुमको जीवन पर्यंत इस व्यासपीठ पर तुम्हारी कथा चाहे कोई सुने नहीं सुने, कोई सो जाए, कोई उबासी लेवे, कोई कुछ करे, किसी से मतलब नहीं, लेकिन एक तक होकर के तुम्हारी कथा श्रवण करने वाले तुमको एक श्रोता दे के जा रहा हूं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री हनुमंत लाल। तब से आज तक श्री हनुमान जी मेरे संग विराजते हैं, सन्मुख ही बैठते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। तो जब मेरी कथा एक बार श्री छत्तीसगढ़ में थी
तो छत्तीसगढ़ का नियम है कि पहले दिन जब शोभा यात्रा वहाँ होती है, वहाँ लोग कथा सुनने नहीं आते, शोभा यात्रा करके कलश रख के चले जाते हैं, बस कथा फिर अगले दिन ही प्रारंभ होती है। मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने वहाँ शोभा यात्रा आई, सारे कलश रखवा के हमने कहा ठीक है भैया अब 3 बजे फिर मिलेंगे। तो 2-4 माताएं तो ऐसे देखने लगी मेरी ओर, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसा नियम है कि यहाँ कथा में आते नहीं लोग। और वो तो सब चले गए। 3 बजे जब कथा का समय हुआ, हमारे सारे गंधर्व जन आ गए, सारे ब्राह्मण जन आ गए, सब लोग आकर के बैठ गए। और कम से कम महाराज 30-35 हजार लोगों के बैठने का पंडाल, और उसमें कुकर घूम रहे थे, एक भी आदमी नहीं था। जैसे 3 बजे तो मैं मंच पर पहुंचा। अब पहली तीसरी कथा थी मेरी जीवन की, तो एक रहता है भाव भाई सुनने वाले लोग सामने बैठे तभी सुनाया जाए। मंच पर जब गया तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, और एक भी व्यक्ति नहीं दिखा तो मैं तो हो गया। मैंने कहा कथा कैसे करें हम, तो मैं लौट करके वापस अपने कमरे में चला गया और यजमान परिवार को कहा कि भाई जब थोड़े बात लोग हो जाएं, 50-60 लोग ही आ जाएं, 100 लोग हो जाएं तो मुझे बुला लेना। बगल में ही कमरा था, कमरे में गया, अब जाके बैठे। तो हमने क्या, तब मैं माताजी पिताजी दोनों को प्रणाम करके ही मंच पे आता हूँ। तो मैंने पिताजी महाराज को फ़ोन किया। पिताजी ने समय देखा, 3:30 बज रहे हैं, इसको मंच पे होना चाहिए, फ़ोन कर रहा है। तो पिताजी ने छूटते ही पूछा तुम मंच पे नहीं गए? मैंने कहा पिताजी मंच पे तो गया था, लेकिन सुनने वाले श्रोता ही नहीं थे, एक भी नहीं आदमी आया। तो फिर मैंने कहा किसको सुनाऊं, तो वापस आ गया। तो हमारे पिताजी बोले तो वो हनुमान जी को क्यों लाद के ले जाते हो घर से, घर ही छोड़ जाया करो उनको। ये ठाकुर जी का स्वरूप, ये नारायण भगवान, हमारे पूज्य पिताजी के सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री गोवर्धन वाले महाराज जी, इन सब के स्वरूपों को क्यों भर के ले जाते हो बैगों में, इनको घर ही छोड़ जाया करो। मैंने कहा पिताजी आज्ञा करो। बोले कि भैया वो क्यों गए हैं तुम्हारे साथ, कथा सुनने ही तो गए। कोई सुने ना सुने, कोई उबासी लेगा, कोई सोएगा, कोई किसी भी क्रिया से कथा में बैठे, तुमको उससे क्या मतलब, कोई आवे ना आवे, तुम अपनी कथा कहने गए हो समय से, वो तो तुम्हारे सामने बैठे ना, उनको सुनाओ। तब से हमारे सबसे प्रिय और सबसे प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी। कोई सुने नहीं सुने, श्री हनुमान जी जरूर सुनते हैं। और एक बात बताऊं, ठाकुर जी की लीला के ऐसे रसिया हैं कि कोई व्यक्ति यदि बोलना भी ना जानता हो लेकिन फिर भी बोल रहा हो, हनुमान जी तब भी सुनते हैं, क्योंकि रसिक हैं, ठाकुर जी के अत्यंत कथा के प्रिय श्रोता हैं। तो बंधुओं, ये श्लोक सबको याद है, थोड़ा हनुमान जी के बारे में सुनो। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि दास भक्ति करने वाले के पास में बहुत बल होना चाहिए। यहां पर दास भक्ति की नहीं, हम केवल श्री हनुमान जी का परिचय दे रहे हैं। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम, अतुलित बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। बल की कहां तक पराकाष्ठाएं बताएं, बस इतना सुन लो कि जब श्री रघुनाथ जी रावण का वध करके पुष्पक विमान में बैठ करके श्री किशोरी जी को संग लिए जब वापस लौट करके श्री अवध पधार रहे थे, तो जैसे जगह जगह पर कहीं पर्वत दिखते, कहीं शिलाखंड दिखती, कहीं वन दिखता, तो श्री राम जी सिया जी को बताते, बोले देखो यहाँ पर हम सुग्रीव से मिले थे, यहाँ पर बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ था, यहाँ पर पंपा सरोवर है, इसमें ऐसे ऐसे लीला हुई थी, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। सब बातें श्री किशोरी जी को बताते हुए ठाकुर जी चल रहे थे विमान में। हनुमान जी नीचे ही बैठे थे, हाथ जोड़ करके खूब आनंद हो रहे थे। तभी हनुमान जी की एक पर्वत पर दृष्टि गई और उस पर्वत को देखते ही श्री हनुमंत लाल के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी ने जब देखा तो श्री हनुमान जी से बोले, क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों भावुक हो गए आप? बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, पर बहुत दिन हो गए हैं, दास की जन्मस्थली है नीचे, श्री अंजनी मैया विराजी होंगी, मेरा मन हो रहा है कि आप श्री अवध को प्रस्थान करें, तो आपकी आज्ञा हो, मैया की आज्ञा हो तो मैं अपनी मैया को प्रणाम कर लूं। बहुत दिन हो गए, दर्शन नहीं हुआ मैया का, उनको प्रणाम करके फिर मैं अवध आ जाऊंगा। रघुनाथ जी बोले, अकेले करोगे दर्शन, हमको भी कराओ दर्शन, हमको भी ले चलो।
अब तो हनुमान जी नृत्य करने लगे, पुष्पक विमान को आज्ञा की, बोले यहीं उतर जाओ। पुष्पक विमान जाकर के विराजमान हुए, तभी देखा एक सुंदर सुगम गुफा है, उसमें अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही हैं। तभी बाहर जब देखती हैं तो सुंदर स्वर्ण जटित पुष्पक विमान में श्री रघुनाथ जी, श्री किशोरी जी और लखन भैया और साथ में श्री हनुमंत लाल। दर्शन करते ही श्री महादेव को प्रणाम किया, आज हमारी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। ऐसे युगल सरकार का दर्शन और ऐसे पुत्र की वजह से हुआ है। सबने प्रणाम किया मैया को, हनुमान जी को हृदय से लगाया अंजनी मैया ने, प्रसादी आदि पवाई मैया ने, जो जो वहां पर उपलब्ध था, तो बैठ गए। बैठ करके फिर ऐसी सामान्य चर्चा चलने लगी। तो हनुमान जी महाराज तो बड़े आनंद में भर करके वो मैया को बता रहे थे, मैया वहां पे ऐसा हुआ, इंद्रजीत के साथ में ऐसे युद्ध हुआ, लखन भैया को शक्ति लग गई थी, मैं गया जाके पर्वत ऐसे लेकर के आया, आकर के वहां विराजमान किया, और ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब बातें हनुमान जी बता रहे थे। रावण वध तक की कथा जब सुनाई, हनुमान जी को था कि मैया प्रसन्न होकर हृदय से लगाएगी, लेकिन अंजनी मैया बोली, हनुमान मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तुम्हारे रहते हुए इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये राम सेतु क्यों बनाया गया? लखन जी को शक्ति क्यों लगी? कुंभकर्ण रावण को मारने के लिए ठाकुर जी को श्रम करना पड़ा। क्या मेरे हनुमान में इतना बल नहीं था कि वो जाकर के रावण की लंका को एक एक पग के प्रहार से ध्वस्त कर दे, एक मुष्टिक प्रहार से रावण के सर को धड़ से अलग कर दे? क्या हनुमान में इतना बल नहीं था? हमारे ठाकुर जी को इतना श्रम करना पड़ा? हनुमान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, दास भक्ति में चूक गए तुम, अपने ठाकुर जी को श्रम करवाया। हनुमान जी का एक स्वभाव है कि कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते। भक्त का स्वभाव है कि वो विवादित नहीं होता, भले ही उसकी गलती नहीं है, भले ही उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहे तो भक्त केवल शांत भाव से मुद्रा में अपनी गलती को अस्वीकार करते हुए भी, कुछ ना कहते हुए श्रवण करे। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। अरे रघुनाथ जी पैदल चल करके उस निष्ठुर मार्ग से लंका गए, इसकी नौबत कैसे आई हनुमान तुम्हारे रहते हुए? तुमने बताया कि तुम गए थे और जाकर के पूरी लंका जला के आए, अपनी पीठ पर बिठा करके श्री किशोरी जी को ले आते, रावण का तुम ही वध कराते। अब बातें तो हर चीज के लिए प्रस्तुत हैं, सब कुछ कर सकते थे हनुमान जी महाराज, लेकिन क्यों नहीं किया इसको प्रतिपादित नहीं कर रहे मां के आगे। बोले मां मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मां, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अंजनी मैया ने तो इतनी सुनाई। अब रघुनाथ जी और किशोरी जी तो थोड़े संकोच कर रहे थे, भाई माँ बेटे की बात हम बीच में क्यों बोलें, लेकिन लखन लाल जी को थोड़ा क्रोध आने लगा अंजनी मैया पे। बोले बेचारे हनुमान जी कुछ कह नहीं रहे, तो ये मैया जो है लगाए उनको सुनाई जा रही है इतनी देर से। बोलते बोलते अंजनी मैया की जब दृष्टि पड़ी लखन जी पर, मैया समझ गई। बोले इसको संदेह हो रहा है मेरी बात पर कि मैया ऐसा क्यों बोल रही है। अंजनी मैया तुरंत उठ करके बाहर आई, सब पीछे पीछे बाहर आए। तो अंजनी मैया ने एक पर्वत के ऊपर जाकर के केवल श्री हनुमंत लाल का स्मरण किया, तो श्री अंजनी मैया के पयोधर से दुग्ध निकलने लगा, और जैसी दुग्ध की एक बूंद प्रकट होकर के उस पर्वत खंड पर गिरती है, मानो ज्वालामुखी फट उठती है, बीच में से विदीर्ण हो जाता है वो पर्वत, नष्ट हो जाता है, काले बादल आकाश में छा जाते हैं। तब अंजनी मैया आती हैं और आकर के कहती हैं, लखन जी ये तपस्विनी अंजनी का दूध है, इसको धारण करना सामान्य बालक की बात नहीं है। हनुमान ने इसको धारण किया है, इसलिए मैं हनुमान से प्रश्न कर रही हूं कि हनुमान इतना बलवान है कि हनुमान चाहे तो अपनी केवल एक मुष्टिक प्रहार से पूरी लंका को ध्वस्त कर सकता है, तो फिर इतनी लीला क्यों करनी पड़ी? मुझे अधिकार है बोलने का हनुमान से, क्योंकि हनुमान के बल को मैं जानती हूं। तब बाद में फिर
रघुनाथ जी ने प्रणाम किया, मैया मैया शांत हो जाओ, मैया क्रोध शांत करो, ये सब हमने इसलिए किया, ये नहीं होता, लीला कैसे संपूर्ण होती, वो लीला के लिए हनुमान जी को हमारी आज्ञा थी कि आप कुछ मत करो। हम जानते हैं वो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन बलवान मैया पता है कौन होता है? जो अपने बल के प्रदर्शन से ही सारी क्रियाएं करता हो वो बलवान नहीं, जो अपने स्वामी के दासत्व में रह करके भी अपने बल को वशीकृत करके रखता हो मैया, वो बलवान है। जो बात बात पर अपने बल का प्रदर्शन कर दे वो बलवान थोड़ी होता है मां। हनुमान जी का बल इसलिए रक्षक है क्योंकि हनुमान जी ने उस बल को भी एक स्वामी के दासत्व में रखा है। बल रक्षा के लिए होता है, लेकिन बल में यदि दया नहीं हो तो बल राजा रावण में भी है, लेकिन रावण का बल कैसा है? दयायुक्त नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, स्वयं रावण ही स्वामी है अपने बल का, इसलिए रावण के बल ने रावण का भक्षण किया। ये अतुलित बल धामम जो शब्द आया, इस बात पर इसलिए प्रकाश डाला जा रहा है, बलवान तो हैं श्री हनुमान जी, लेकिन ऐसे बलवान नहीं है कि अपने बल को ही सब जगह प्रदर्शित करते रहते हैं या बल के ही भाव से सब जगह अपने आप को प्रसारित करते रहते हैं। अपने बल को भी अपने स्वामी के दासत्व में रखते हैं। मतलब भक्त का गुण कैसा होना चाहिए? उसके पास में जो भी बल हो, धन का बल हो, तन का बल हो, बौद्धिक बल हो, शारीरिक बल हो, कोई भी बल हो, लेकिन दास का स्वभाव है कि अपने स्वामी के स्वामित्व में रह करके, उनके दासत्व में रह करके अपने बल को बात बात पर प्रदर्शित ना करे। यह दास भक्ति का एक लक्षण है। अरे कहां तक कहें, एक ग्रंथ है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक ग्रंथ में श्री हनुमान जी के विविध विविध लीलाएं लिखी हैं, और वो लीलाएं हैं जो मानस में नहीं है, वो लीलाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वह सब हनुमान नाटक ग्रंथ में है। और हनुमान जी ने सिग्नेचर भी किया उस ग्रंथ पे, बोले हाँ इसमें जो भी लिखा है सब सत्य है, ये सब लीलाएं हमने की हैं। उसमें एक कथा आती है, हनुमान जी महाराज पे एक दिन शनि की 7.5 आ गई। शनि की 7.5 जिस पे आ जाती है वो व्यक्ति कितना चिंतित हो जाता है। कोई अगर ज्योतिषी बता दे कि भाई तुम्हें, अच्छा एक बात बताएं, शनि 7.5 जो होती है ना, लोग इसको केवल दुर्भाव से ही देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शनि की 7.5 में कुछ गलत करोगे तो फिर उसका फल भी गलत बहुत दुगने तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन यदि व्यक्ति उस समय अच्छा कर्म करे ना तो उसको अच्छा भी प्राप्त होता है। शनि किसी किसी को योग्यताएं भी प्रदान करता है। लेकिन महाराज एक दिन हमारे हनुमंत लाल पर शनि महाराज आ गए। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु पर, स्मरण कर रहे थे लीला का, और बस बैठ करके स्मरण कर रहे थे ठाकुर जी का, इतने में ही काले काले शनि महाराज आ गए। हनुमान जी बोले आओ गुरु भाई बैठो। सूर्य के शिष्य हैं दोनों। आपको पता है हनुमान जी महाराज हम ब्रजवासियों के कौन लगते हैं? बताओ कैसे? क्योंकि श्री यमुना जी के भैया हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया। हमारे मामा लगते हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि यमुना जी जो हैं वो सूर्य तनया हैं और हनुमान जी जो हैं वो सूर्य शिष्य हैं। तो गुरु पुत्री या गुरु पुत्र हो वो शिष्यों के भी गुरु भाई लगते हैं, गुरु बहन लगते हैं। तो यमुना जी हनुमान जी की लगती है बहन, और हमारे कन्हैया लगते हैं हनुमान जी के जीजा जी। नया ही संबंध है वृंदावन वालों से। आए जैसे शनि तो बिठाया, बोले बैठो। और शनि कैसे हो? बोले सब बढ़िया है। बोले कैसे आए? बोले आपकी नाम राशि पे मुझे आना है 7.5 साल के लिए। हनुमान जी बोले अरे वजह तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो हम अकेले अकेले घूम रहे थे, हमने सोची भाई कोई साथ रहता नहीं, बढ़िया तुम आ गए, तुम आ जाओ। बोले आपको पता है ये खुशी का विषय नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि मेरा योग आ गया उनके ऊपर तो वो चिंतित हो जाते हैं। हनुमान जी बोले चिंता वो करें जो रघुनाथ जी से विमुख हैं, हमको चिंता की क्या आवश्यकता है? कैसे आओगे? बोले अब हारी बीमारी, सरदर्द, बुखार, जुखाम, खांसी
और क्या कहते हैं धन का पतन हो जाना, शरीर जो है दुर्बल हो जाना, किसी भी कार्य में योग्यताएं प्राप्त होना ही होना, ये सब होगा हनुमान जी आपके साथ अगले 7.5 साल तक। हनुमान जी बोले अच्छा, बोले हाँ। तो एक काम करते हैं, बोले क्या? 7.5 साल के लिए हम जा रहे हैं विश्व भ्रमण पे, पूरे विश्व में घूम के आएंगे। क्यों? बोले यहाँ इतने सारे हमारे सहायक हैं, उनको अगर मैं दुर्बल दिख गया, मैं बीमार दिख गया, तो यही खोजेंगे हनुमान जी को बीमार किसने किया, और सबको पता चल गई तुमने किया तो तुम बचोगे नहीं, इसलिए हम भ्रमण पे चलते हैं। तो कहाँ जाओगे? बोले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आते हैं, तुम हमारे संग रहो। शनि बोला तो मैं कहाँ आऊँ, सिर पे आऊँ? बोले तुम देखो यहाँ तो देखो रघुनाथ जी विराज रहे हैं, सिर पे मस्तिष्क में पूरे अंग में श्री हनुमान जी के श्री राम जी विराज रहे हैं। बोले यहाँ पे मत बैठो तुम, अब जहाँ राम जी हो वहाँ शनि का क्या काम चलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शनि बोले तो फिर कहाँ बैठूं? बोले पूंछ पे बैठ जाओ हमारी, आओ। जैसे शनि पूंछ पे बैठे, हनुमान जी ने पूंछ को गोल गोल घुमा लिया और शनि को कस करके जकड़ लिया। बोले 7.5 साल तक छोड़ियो मत शनि। और लिए हनुमान जी कूदने फांदने, यहां से पत्थर पे कूदे, वहां पे कूदे, ये ऊपर चले जाएं, सूर्य के समीप पहुंच जाएं, कभी जलाशय के भीतर घुस जाएं। 7.5 साल तक हनुमान जी महाराज ऐसी कूद फांद करते रहे कि 7.5 साल बाद जब लौट करके राम सेतु पर आए और आकर के जोर की अंगड़ाई ली, पूंछ जब नाजुक हुई तो उसमें से शनि आकर के लुढ़क गया। यहाँ से गुम्माटे फूल गए थे, हाथ पांव सब उसके टोंटे हो गए थे, पूरे अंग में फ्रैक्चर हो गए थे। हनुमान जी बोले क्या हो गया? बोले कि शनि जिसके पास जाता है उसकी दुर्गति करता है, लेकिन जब शनि भी हनुमान के पास आता है तो उसकी दुर्गति होती है। हनुमान जी महाराज बोले वचन दे के जा, आज के बाद कभी भी रामकृष्ण भक्तों पर नहीं आएगा, और यदि आया तो तेरी यही दुर्गति होगी। हनुमान जी बोला शनि बोला, बोले जाके ही राम वही देही, उनके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा, आपको वचन देता हूं। लेकिन हनुमान जी मेरे अंग प्रत्यंगों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई औषधि मुझको दो। हनुमान जी बोले बैठ जा। बैठ गए तो फिर महाराज राम नाम को जप करके एक तेल दे दिया, बोले लो इसको लगा लेना। तब से आज तक शनि महाराज को तेल ही चढ़ रहा है, आज तक तेल लगा रहे हैं महाराज की उनकी पीड़ा दूर हो जाए। ये तेल पढ़ करके श्री हनुमंत लाल ने ही दिया है। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसे श्री हनुमान जी हैं तो अतुलित बल धामम, अतुलित बलवान है। लेकिन बंधुओं देखो, मैं कभी कभी अपनी कथाओं में बताया करता हूं 5 पांडव हैं। भागवत के थोड़े प्रसंग सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव हैं। और 5 पांडवों को पांडव यदि कोई बनाता है तो वो 2 लोग बनाते हैं। एक तो पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी और दूसरे पांडवों के रक्षक सखा श्री कृष्ण। बंधुओं ये महाभारत तभी हुई थी, ऐसा नहीं, आज भी हो रही है। और इस महाभारत में युद्ध करने वाले योद्धा कौरव पांडवों के रूप में कोई और नहीं, ये हम सभी जीवात्मा ही कौरव पांडव हैं। बस इतना है, कौरव कौन? जो द्रौपदी और श्री कृष्ण से विहीन हैं वही कौरव हैं, और जो कृष्ण और द्रौपदी से युक्त हैं वही पांडव हैं। कृष्ण और द्रौपदी से युक्त होने का मतलब क्या है? 5 पांडवों के 5 स्वभाव हैं, हम सबके भीतर वो स्वभाव विद्यमान है। युधिष्ठिर का स्वभाव है धर्म, अर्जुन का भीम का स्वभाव है बल, अर्जुन का स्वभाव है प्रेम, नकुल का स्वभाव है बुद्धि और सहदेव का स्वभाव है स्वरूप। ये सब उनके प्रधानताएं हैं। युधिष्ठिर धर्म के प्रति बड़े अग्रज रहते हैं, इसलिए उनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। भीम अत्यंत बलवान है, अर्जुन बहुत प्रेमी है, नकुल बहुत बुद्धिमान है और सहदेव बहुत स्वरूपवान है, सुंदर है। तो ये 5 गुण हमारे पास हैं। हमारे पास धर्म भी है, बल भी है,
प्रेम भी है, बुद्धि भी है और स्वरूप भी है। लेकिन पांचों के साथ में, ये पांचों ऐसा नहीं है कौरवों के पास नहीं है, दुर्योधन दुशासन भी खूब सुंदर हैं, खूब बुद्धिमान हैं, खूब बलवान हैं, सब कुछ उनके पास भी है, लेकिन पांडवों के पास केवल दो वस्तु ज्यादा हैं। एक तो पहला पत्नी द्रौपदी यानी कि दया। श्रीमद् भागवत में द्रौपदी की दया से प्रभावित होकर के भगवान ने उसका नाम कृष्णा रखा, क्योंकि दया युक्त है। मतलब ये पंच गुण तो हमारे पास हैं, लेकिन यदि दया नहीं है, द्रौपदी नहीं है, हम कौरव। और दूसरी बात, श्री कृष्ण, कृष्ण यानी कि ज्ञान। ज्ञान और दया, इन दोनों से युक्त जब ये पांचों हो जाएंगे तो महाभारत युद्ध को जीतने से इनको कोई नहीं रोक सकता। इस संसार रूपी महाभारत में हमको फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज के पास में बल है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन संग में राम जी विराजमान है, श्री रघुनाथ जी। इसलिए सब पर वशीकृत है, सब वशीकृत हैं, सब कंट्रोल्ड हैं। हम लोगों की एक चीज भी यदि अच्छी हो जाए, वही हमसे बेकाबू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने राम आश्रित नहीं किया उसको। दास्य भाव ही यही है, अपने समस्त गुणों को, अपने समस्त प्रभावों को, अपनी समस्त प्रकार के बलों को उनके आश्रित कर दो। अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम। हनुमान जी महाराज का देह कैसा है? मानो जब श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ण का पर्वत चल रहा हो, ऐसा अद्भुत दिव्य शरीर है श्री हनुमान जी का। हैम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम। दानवों के दैत्यों को महाराज ऐसे मारते हुए चलते हैं जैसे कोई साधारण व्यक्ति छोटे छोटे मक्खी मच्छरों को मार देता है। हनुमान जी गए हैं रावण के पास, रावण के पास जाकर के जब पूरी लंका आदि उजाड़ दी और जब बंदी बनाकर के श्री हनुमान जी को रावण के सामने प्रस्तुत किया गया, हनुमान जी चाहते तो एक हुंकार भर देते ना, रावण अपने पदवी से नीचे गिर जाता। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के आचार्य हैं। वहां पर रावण ने सबसे पहले उनसे परिचय पूछा। यदि रावण कुछ पूछता नहीं तो हो सकता है कि रावण में और श्री हनुमान जी में थोड़ी बहुत युद्ध की नौबत आ जाती, लेकिन उसने परिचय पूछ लिया और परिचय में जैसे ही रघुनाथ जी का स्मरण हनुमान जी को हुआ, हनुमान जी का बल शांत हो जाता है। शांत भी नहीं, वो दया युक्त हो जाता है। हनुमान जी से पूछा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मंद मंद मुस्काने लगे श्री हनुमंत लाल। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं हनुमान जी क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्टकर्मण हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मज। सबसे अंत में बताया कि मैं मारुति नंदन, मारुति का पुत्र हनुमान हूं, लेकिन सबसे पहले क्या कह रहे हैं? दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं रघुनाथ जी का दास हूं, मैं श्री रघुवर का दास हूं। बस ये बात कहते ही, राम जी का स्मरण करते ही हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, दया प्रस्फुटित होने लगती है, रोम खड़े होने लगते हैं। उसके बाद में फिर हनुमान जी ने कहा कि भाई तू मेरे हाथ से मरने का अधिकारी नहीं, वही मारेंगे तुझे। दास का स्वभाव ऐसा होता है, भले ही खूब बलवान हैं, खूब सुंदर हैं, में शैलावदे हम धनुज बन कृशान, हम एक बार में दैत्यों को, धनुजों को मार देते हैं, लेकिन क्योंकि श्री रघुनाथ जी बैठे हैं ऊपर, इसलिए सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं श्री हनुमान जी। धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य,
ज्ञानियों में अग्रगण्य होने का मतलब क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज हो, सारे पुराण पढ़ दिए, सारे ग्रंथ पढ़ दिए, सब कुछ पढ़ लिया, सबका संग्रह अपनी बुद्धि में कर लेना तभी आप ज्ञानी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। एक बात कह दें, अत्याधिक पुराण शास्त्रों का केवल अध्ययन हो, उनका जो भी उसमें सार है वो ही केवल निचोड़ने के लिए व्यक्ति बैठता है, तो ज्ञान तो आता है, लेकिन ज्ञान के साथ में कलयुग का एक प्रभाव आता है, और वो प्रभाव है अभिमान, अहमत्व। ज्ञानी उसको नहीं कहते हैं जो जिसने बहुत पढ़ाई कर रखी हो या जब बहुत जानता हो। ज्ञानी का मतलब है विवेक युक्त होना। विवेक किसे कहते हैं? सद असद का बोध जिसको है उसको विवेकी कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, और सत्संग बिना राम जी की कृपा के मिलता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य किस लिए है? क्योंकि विवेकी हैं। जानते हैं कहां किस प्रकार का प्रस्ताव रखना है, श्री हनुमान जी को पता है।